लेकिन इस वक्त चलिए रुक करते हैं भारत सुपरफास्ट का फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव, ईवीएम में कैद होगी 2533 उम्मीदवारों की किस्मत। सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट, शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। वोटिंग से 90 मिनट पहले होगी मॉक पोलिंग। मध्य प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या 5.5 करोड़, पुरुष मतदाता 2 करोड़ से 88,000, वहीं महिला मतदाता 2 करोड़ 72 लाख। एमपी में आज होगा मतदान। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए चुनाव होगा बेहद खास। इस चुनाव से पहले मतदाताओं ने कमलनाथ की 15 महीने की सरकार को देखा, वहीं सीएम शिवराज की 3.5 साल की सरकार को देखा। उसी आधार पर आज जनता अपना फैसला करेगी। चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। मतदान की पहली शाम चुनाव आयोग के सीनियर अधिकारियों ने मतदान केंद्र का जायजा लिया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे मतदान। बुधनी विधानसभा में परिवार सहित डालेंगे वोट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी डालेंगे वोट। ग्वालियर में करेंगे मतदान। पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर छिंदवाड़ा के सौंसर विधानसभा से करेंगे मतदान। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के भी किए हुए पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा में 700 सीएपीएफ की कंपनी, 2 लाख पुलिस फोर्सेस रहेंगी तैनात। सीसीटीवी से भी रखी जाएगी निगरानी। चुनाव आयोग ने 64,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए हैं। जीपीएस से लैस वाहनों से पोलिंग पार्टियों और ईवीएम को भेजा जाएगा। इन वाहनों की भोपाल के सेंटर से निगरानी रखी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वाहनों का रूट भी तय कर लिया है। वाहनों की निगरानी जिला, स्टेट से लेकर सेंटर तक की जाएगी। चुनाव संबंधी शिकायत के लिए संभागवार दल गठित किया गया है। इस टीम में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान भी आज। 70 विधानसभाओं के 958 उम्मीदवारों का किस्मत होगी फैसला। छत्तीसगढ़ में कुल वोटर्स 1 करोड़ 63 लाख, इनमें 81,41,000 पुरुष मतदाता, वहीं 81,72,000 महिला मतदाता अपने मतदान अधिकार का करेंगे इस्तेमाल। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। सीएम बघेल कुरुदडीही से सुबह 8 बजे करेंगे मतदान। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन सुबह 11 बजे सिविल लाइन में डालेंगे अपना वोट। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बापूपारा में करेंगे मतदान। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दीपावली महोत्सव। आज महोत्सव में पीएम मोदी होंगे शामिल। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी रहेंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। कई सारी जनसभा को करेंगे संबोधित। जोधपुर में बीजेपी संगठन की बैठक में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे अजमेर, नसीराबाद में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। शाह असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का आज राजस्थान दौरा। सीकर के खंडेला, रिंगस और चौमू के में आम सभा में करेंगे संबोधित। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। आज सीएम गहलोत करेंगे कई जगहों पर चुनाव प्रचार। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में करेंगे जनता को संबोधित। राहुल गांधी आज रहेंगे तेलंगाना दौरे पर। भद्रादी, कोठा, गुडेम में बैठक करेंगे राहुल गांधी। बैठक के बाद में पदयात्रा भी करेंगे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मालदीव दौरे पर। राष्ट्रपति मोइजू के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। आस्था का महापर्व छठ आज से हो रहा है शुरू। आज नहाय खाए के साथ में शुरू होगा छठ का पर्व। इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में छठ की छुट्टियां हुई रद्द। शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की छुट्टियां रद्द। नीतीश सरकार के फरमान से टीचर्स में रोष। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ के बीच में एक्शन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। यात्रियों से भी की बातचीत। दिल्ली में आज शुरू होगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। दूसरे शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भी वर्चुअली होंगे शामिल। ज्ञानवापी मामला, ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ पूरा। आज एएसआई बनारस कोर्ट में सौंपेगी अपनी सर्वे रिपोर्ट। आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक कई सारे राज्यों में बारिश का अलर्ट किया जारी। चक्रवाती तूफान की वजह से कई सारे राज्यों में बारिश का अनुमान। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक। आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने वाला है।
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद में उत्तर भारत के कई राज्यों में लुढ़का पारा। माउंट आबू में 6 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। उत्तरकाशी में 5 दिन बाद भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं 40 मजदूर। अमेरिकी मशीन से ड्रिलिंग का काम लगातार जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में लग सकता है और वक्त। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराया। 8वीं बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल। मैदान में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने जा सकते हैं पीएम मोदी। रविवार को अहमदाबाद में होगा मुकाबला। फाइनल मैच के लिए टीम इंडिया पहुंची अहमदाबाद। खिलाड़ियों का हुआ जोरदार स्वागत। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच। स्पेसएक्स अपने स्टारशिप मेगा रॉकेट को दूसरी बार करेगी लॉन्च। पहली लॉन्चिंग में हो गया था रॉकेट विस्फोट। मुंबई एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक मूवमेंट का नया रिकॉर्ड बनाया गया। एक दिन में 1032 फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ हुए। अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। देश में एक साल में खाद्यान्न उत्पादन 4.7% बढ़ा। मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 13.5% बढ़ा। बिहार, गुजरात, हिमाचल में उत्पादन में कमी दर्ज की गई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर बनी ईशा अंबानी। आरबीआई ने ईशा और साथ में अंशुमन ठाकुर और हितेश कुमार की नियुक्ति को दी मंजूरी। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीज के लिए सख्त किए नियम। रिस्क वेटेज को 25% बढ़ाया। अब पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लेना होगा थोड़ा मुश्किल। जियो एयर फाइबर की सर्विस 115 शहरों में हुई शुरू। सितंबर में कंपनी ने 8 शहरों में किया था लॉन्च। 599 रुपए में 30 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। गैस चैम्बर में फिर तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। लगातार एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त। ड्रैप को लागू करने के लिए 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का किया गया गठन। टीम के हेड पर्यावरण विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी होंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता हुई खराब। 350 के पार पहुंचा एक्यूआई। रेड जोन में पहुंचा एक्यूआई। गाजियाबाद में भी हुई आबो हवा बेहद खराब। लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। 350 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं पराली जलाने के मामले। लगातार 100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं सामने। मुंबई में भी हवा की गुणवत्ता हुई खराब। कई इलाकों में छाई धुंध की चादर। विजिबिलिटी भी हुई कम। मतदान से पहले सीधी में बवाल देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट हुई। चुनाव में पैसे बांटने के आरोप को लेकर दोनों पार्टी के समर्थक भिड़ते हुए नजर आए। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मनी एक्सचेंजर से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के रंगपानी स्टेशन के पास में बीटीपीएन इंजन हुआ डीरेल। घंटों तक यातायात रहा प्रभावित।